हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास चल रही है जिसमें पहले भी हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं और आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो सभी साथी बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में और देखते रहे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? क्या सभी साथी इसका आंसर कर पा रहे? जैसे कि आप पढ़ ही रहे फ्रेंड्स, प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन हमने कल भी किया था और आज भी आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। कैसीन, लैक्टोज, केसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटरिक एसिड, लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटरिक एसिड। राइट आंसर होगा केसीन के साथ कैरोटीन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन से, एल्बुमिन से, लैक्टोज से, ग्लोबुलिन से। कैसीन से, एल्बुमिन से, लैक्टोज से, ग्लोबुलिन से दूध का सफ़ेद रंग होता है। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, केसीन से। दूध का सफ़ेद रंग केसीन से होता है। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। 7.2%, 4.5%, 9.0%, 10.0%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 7.2%। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, राइट आंसर होगा रेनिन एंजाइम दुग्ध को के प्रोटीन को पचाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कैसीन दुग्ध होता है या होती है। कैसीन दुग्ध होता है या होती है, जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, वसा। कैसीन क्या है पूछा गया है, तो आंसर करेंगे ऑप्शन सी, प्रोटीन। दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो दुग्ध में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। धवल मीन वाइट, सफ़ेद रंग, लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। आंसर होगा ऑप्शन डी, केसीन। केसीन प्रोटीन के कारण दूध का धवल या सफ़ेद रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कैसीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ यौगिक और उनके वर्गीकरण दिए गए हैं, जैसे है सैक्रिन, कार्बोहाइड्रेट, एड्रिनेलिन, हार्मोन, थायमिन, विटामिन, कैरेटिन, प्रोटीन। यहाँ पर
सैकरीन जो है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, जो कि सैकरीन एक कृत्रिम यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कृत्रिम मिठास के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा सैकरीन। एड्रिनेलिन हार्मोन होते हैं, थायमिन विटामिन होती है, केराटिन प्रोटीन होती है। सैकरीन जो है वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, आंसर होगा प्रोटीन से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। आपका जो भी ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चों के लिए हेल्प होगी। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम। आंसर होगा कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम। ये सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। इसके साथ होगा कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम के साथ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विटामिन B1 रेटिनॉल, B2 राइबोफ्लेविन, B6 नियासिन, विटामिन सी कैल्सीफेरॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का नाम होता है। विटामिन B1 थायमिन होता है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रेटिनॉल विटामिन ए होता है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक, मैंगनीज। सूक्ष्म तत्व नहीं है, आंसर होगा गंधक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। जो विटामिन सी है पपीता में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर, दूध। आम, पपीता, गाजर, दूध। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? जो अल्फा कैरोटीन है वह कैरोटीन का ही एक प्रकार होता है जो जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तंतुवत होते हैं। इसके उदाहरण होंगे सींग, जानवरों के सींग, और जो बाल हैं, नाखून हैं, जिनमें खून नहीं होता है, उनमें अल्फा कैरोटीन प्रोटीन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, त्वचा में उपस्थित।
त्वचा में उपस्थित अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, त्वचा में उपस्थित। अगला क्वेश्चन है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, जो हमारे हेयर है वह किस प्रोटीन के बने होते हैं? ग्लोबुलिन, म्यूसिन, कैरेटीन, केसिन। ग्लोबुलिन, म्यूसिन, कैरेटीन, केसिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेटीन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कैरेटीन। अभी हमने कैरेटीन के टाइप में अल्फा कैरेटीन की बात की थी, जो कि जानवरों के सींग, बाल और नाखून उसके एग्जाम्पल थे। यहाँ पर पूछा गया है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी में कैरेटीन दिया हुआ है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केश या बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, खूर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास। कपास प्रोटीन नहीं होता है, यह एक स्टेपल रेशा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऊष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। राइट आंसर होगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। माँ के दूध में जो है लौह की कमी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, लौह। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। दूध किसका घटिया स्रोत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च है एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टार्च है एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ए, बी, सी, डी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल विटामिन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण वश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन बी1 या थायमिन के अभाव से हृदयाघात हो सकता है।
गलत कथन का चयन करना है। आंसर होगा दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होती, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, ओमेगा 3 वसी अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, प्रतिऑक्सीडेंट। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? आंसर होगा ओमेगा 3 वसी अम्ल। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वह अलसी उसका प्रचुर स्रोत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ओमेगा 3 वसी अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल या 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? मोठ, जई, मूंग, अलसी। आंसर होगा ऑप्शन डी, अलसी। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम, पोटेशियम और लौह, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और लौह, कैल्शियम और लौह। आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा, मछली। केला, दाल, अंडा, मछली। खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडा। अंडा जो है वह सभी एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अंडा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतम कार्बोहाइड्रेट है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है गेहूं, जौ, चावल, मक्का। गेहूं, जौ, चावल, मक्का। आंसर होगा चावल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वसा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आंसर होगा बहुअसंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। ट्राइग्लिसराइड वसा होती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, वसा। आज का सेशन यही तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और स्टैटिक जीके की क्लास भी आपकी चल रही है फ्रेंड्स, तो ज़रूर देखिए स्टैटिक जीके, और जो भी वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। एग्ज़ाम के टाइम आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। जब आप नोट डाउन करेंगे हर चीज़ों को, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।